तो आज हम न्यूक्लियस पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। न्यूक्लियस के बारे में जो भी बेसिक्स थे वो हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया है। आज थोड़े से और एक्सटेंसिव डिटेल्स न्यूक्लियस के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में टोटल 5 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप, दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, चौथा क्रोमैटिन और पांचवा न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो न्यूक्लियर एनवेलप की बात करें तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो आउटर कवरिंग होता है न्यूक्लियस का, जो कि न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को साइटोप्लाज्म के मटेरियल से सेपरेट करता है। मतलब एक बाउंड्री है न्यूक्लियर एनवेलप जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को सेपरेट करने का काम करता है। न्यूक्लियर एनवेलप में बहुत सारे पोर्स होंगे जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन से, न्यूक्लियोपोरिन से बने हुए होंगे, जो कि पैसेज की तरह काम करेंगे, प्रोटीन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए पैसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब वो पोर्स जो होंगे उसके थ्रू प्रोटीन्स, एंजाइम्स, आरएनए और जो भी चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट होंगी और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसपोर्ट होंगी। ज़रूरत के मुताबिक जो भी चीज़ का जब भी ट्रांसपोर्ट करना होगा तो वो न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ सकते हैं और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जा सकते हैं थ्रू दैट न्यूक्लियोपोरिन्स। दूसरा अगर कंपोनेंट की बात करें तो वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोसाइड्स होंगे, बहुत सारे एंजाइम्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे। तीसरा कंपोनेंट हमने पढ़ा, तीसरा कंपोनेंट क्या है तो न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर बीच में सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी की अगर बात करें तो न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फोंटाना ने की थी 1781 में। और न्यूक्लियोलस के अंदर मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया जिसमें मैं सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो उसमें मैंने बताया था कि न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम के सब यूनिट्स की असेंबली होती है। जो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट्स है और स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स है उनकी असेंबली न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। चौथा कंपोनेंट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है वो होता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है। तो डीएनए हम जानते हैं, डीएनए जो होता है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से लिंक होते हैं और तब जाके क्या बनता है, हमें डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए जो होते हैं वो जब हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर रैप कर जाता है तब क्या बनता है, क्रोमैटिन बनता है। तो क्रोमैटिन इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड दैट प्रोटीन इन केस ऑफ मैमल्स, इन केस ऑफ ह्यूमंस के केस में वो प्रोटीन जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। और सम अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स में तो हिस्टोन प्रोटीन ही जो है कि क्रोमैटिन बनाता है। हिस्टोन